हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आ गया हूं फिर से आपके सामने। इस बार लेके आया हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट थ्री थिंग्स। यस, थ्री थिंग्स। व्हाट आर दे? फर्स्ट, व्हाट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, हाउ टू मेक सेंटेंस इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, एंड द थर्ड एंड द लास्ट वन is what are the different uses of present continuous tense. So without wasting time, let's begin. Okay, so what is present continuous tense? The present continuous tense is a tense used to express an action that is happening right now, going on at the present time, or a temporary action or situation. सर ये तो हमें भी पता है, क्लियर? सो सीधी बात, इस जो भी काम अभी हो रहा है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर? जैसे कि मैं एग्जांपल्स बताता हूं। आई एम वॉचिंग टेलीविजन, मैं टीवी देख रहा हूं। शी इज प्लेइंग बैडमिंटन, वो बैडमिंटन खेल रही है। राम एंड मोहन आर रीडिंग बुक्स, राम एंड मोहन बुक्स रीड कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको पॉजिटिव स्ट्रक्चर की तरफ लेके जाता हूं। पॉजिटिव स्ट्रक्चर जो रहता है, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर बताया था, विच वाज दैट सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब लास्ट क्लास में तो अपन ने देखा सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है? हाँ जी सर, वर्ब वन यूज होता है और डू और डज यूज होता है। क्लियर? वाह, होशियार। सो इस बार सब्जेक्ट, सबसे पहले तो सब्जेक्ट जो होगा उसके अकॉर्डिंग क्या लगेगी? हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो चलो पहले मैं आपको हेल्पिंग वर्ब बता देता हूं। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें होती है इज, एम और आर। यस, थ्री हेल्पिंग वर्ब्स, इज, एम, आर। ज्यादातर ये टेंस इजी होता है, बट फिर भी इसको थोड़ा और भी डिटेल में और अच्छे से समझना है। अब इज सर कहां पे यूज होता है? इज यूज होता है सिंगुलर के साथ। किसके साथ बेटा? सिंगुलर के साथ। एम किसके साथ यूज होता है? इसका सिर्फ एक ही है, आई अकेला एम यूज लेता है, और कोई चीज नहीं है जिसके साथ एम यूज होता है, सिर्फ आई के साथ यूज होता है। और आर यूज होता है प्लूरल के साथ। तो सर अब हमें प्रोनाउंस भी बता दो कौन कौन से। तो चलो, सिंगुलर के प्रोनाउन हो गए ही, शी, इट, और सिंगुलर में किसी का भी नहीं, वो किस में जाएगा? इज के लिए। और आर सर, हाँ जी ये भी बताऊंगा, वी, यू, दे, और कोई भी प्लूरल ना हो उसके साथ क्या यूज होगा? आर। क्लियर है? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आई अकेला लेता, आई एम वॉचिंग टेलीविजन। सर हेल्पिंग वर्ब बता दे, मेन वर्ब। देखो मेन वर्ब में अपन ने कल डिस्कस किया था, चार होती है, वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री, वर्ब फोर और वर्ब फाइव, सॉरी पांच। जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो वर्ब फोर और वर्ब फाइव है वो किससे मिलकर बनती है? वो वर्ब वन से मिलकर बनती है। चलो एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं आपको बोलता हूं गो, वेंट, गॉन, एक्चुअल में थ्री होती है। क्लियर? जो वर्ब फोर गिनी जाती है वो आईएनजी वर्ब। सो इसको मैं बोल सकता हूं गो प्लस आईएनजी, गोइंग, वर्ब वन से बना। और वर्ब फिफ्थ अपन ने सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ा था क्या? एसईएस। किसके साथ? एसईएस के साथ। जब सिंगुलर लगाना हो सिंपल प्रेजेंट टेंस में तब क्या यूज करते हैं? एसईएस। तो मैंने और कोई एक और रूल बताया था, जब भी ओ एक्स जेड एस एच सी एच डबल एस आता है तब उसके पीछे एस लगता है, तो आया ना वो, सो यहां पे क्या आएगा? गोस। तो ये दोनों किससे बनी? इससे ही बनी है। तो यहां पे हमेशा कोई भी कंटिन्यूअस टेंस, भले अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें, पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें कि फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करें, उसके साथ हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही यूज होगी। तो कौन सी? वर्ब फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वॉचिंग, प्लेइंग, ओके, रीडिंग, ये वर्ब की फॉर्म। सो आई के साथ एम, वॉचिंग टेलीविजन। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। शी इज प्लेइंग बैडमिंटन, राम एंड मोहन आर रीडिंग बुक्स। क्लियर? राम एंड मोहन प्लूरल है, इसके लिए आर है। शी सिंगुलर है, इसके लिए इज है। अब अपन बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस विच आर पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। नेगेटिव लेकिन उसको थोड़ा साइड में रखते हैं। सो तीन के बारे में बात करते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। Okay, so now let's study about the types of sentences. First one is positive sentence, negative sentence, interrogative. I told you about the two types. One is question based, another one is yes no questions. Okay, yes no जिसमें आंसर क्या हो जाता है? yes का आंसर, yes या no में आंसर आता है। And in the question words you have to answer. Clear? So first positive. Again let's revise the structure. Subject plus helping verb plus main verb plus object. Clear? That is our what?
यूनिवर्सल स्ट्रक्चर जो अपन को याद रखना है। अब पॉजिटिव कैसे बनता है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया वर्ब फोर किससे बनता है? वर्ब वन और आईएनजी से मिलके। जैसे स्पीक का क्या होगा? स्पीक प्लस आईएनजी स्पीकिंग, रीड का रीड प्लस आईएनजी रीडिंग। ओके, सो सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ लेट्स गो टू द सेंटेंस। सब्जेक्ट आई इज व्हाट? आई के साथ हमेशा एम लगता है, आई एम। फिर क्या आएगा? वर्ब फोर रीड, रीड का वर्ब फोर रीडिंग अ बुक, शी इज प्लेइंग द पियानो, दे आर वाचिंग टेलीविजन। प्लूरल के साथ आर, सिंगुलर के साथ इज और आई के साथ एम। और वही नेगेटिव। एक मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब भी आप इंग्लिश में बोलो ना, तब एक चीज ध्यान रखना, इंग्लिश में नॉट कभी भी अकेला नहीं आएगा। जब भी बोलोगे ना नॉट, आई नॉट गो टू स्कूल, नहीं, बिल्कुल नहीं। आई नॉट प्लेइंग विथ यू, नहीं बेटा, कभी नहीं आएगा। हमेशा नॉट के पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगा। क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब। तो आपके क्या होता है, कभी कभार एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आता है कि यूज ऑफ नॉट, तो बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी भी नॉट को यूज मत करना। इसके लिए तो अपन को सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस होती है, दुविधा होती है। दुविधा मींस प्रॉब्लम होती है। ओके, सो व्हाट कि सर पॉजिटिव में तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, सर पास्ट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन जब हम नेगेटिव बनाने जाते हैं सर हमारे पास तो एक हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, डू और डज, और पास्ट में से डिड आ जाता है। ओके, सो यूनिवर्सल कभी भी नॉट अकेला नहीं आता है, नॉट के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब जुड़ा हुआ रहता है। दोनों एकदम अच्छे ब्रदर सिस्टर्स, क्लियर, हमेशा साथ में रहता है। ओके, एक्चुअल में तो ब्रदर सिस्टर नहीं रहते इतना। ओके, चलो नाउ नेगेटिव सेंटेंस क्या बताया? ये स्ट्रक्चर याद रख दो, इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट आ गया। ओके, वर्ब फोर ऑब्जेक्ट, वर्ब फोर। सो आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, जो तुम कभी नहीं करते। शी इज नॉट प्लेइंग द पियानो, वो पियानो नहीं बजा रही है। दे आर नॉट वॉचिंग टेलीविजन, वे टीवी नहीं देख रहे। आजकल टीवी देखता भी कौन है? बस हमारे पास तो सर स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन में ही सब कुछ कर लेते हैं। फिर चाहता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव दो होता है, यस नो और क्वेश्चन वर्ड्स। बहुत इजी है। सिंपल प्रेजेंट में जो दुविधा होती है तो वो इसमें प्रॉब्लम्स नहीं। इसमें क्या है कि हेल्पिंग वर्ब को आगे ले लो, सब्जेक्ट को बाद में ले लो। जैसे मैं बोलता था आई एम रीडिंग अ बुक, सो क्या करना है? देखो ये वाला तो मैंने, क्योंकि एम आई रीडिंग बुक मैं खुद से ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता, इसके लिए आर यू रीडिंग बुक। इसका देखते हैं, शी इज प्लेइंग द पियानो, सो व्हाट इज शी प्लेइंग द पियानो? क्या वो पियानो बजा रही है? आर दे वॉचिंग अ टेलीविजन? क्या वे टीवी देख रहे हैं? ओके, अब फिर क्वेश्चन बेस्ड आता है। कुछ नहीं, सेम ही करना है, इसको याद रखना है। इसके आगे क्या लगाना है? WH लगाना है। देखो चलो, व्हाट का मतलब क्या होता है? क्या। वेयर का मतलब कहां, व्हेन का मतलब कब, व्हाई का मतलब क्यों, हु कौन, विच कौन सा, एंड हाउ कैसे। ओके, सो WH आएगा व्हाट, सेम आर यू डूइंग। अब बच्चा ध्यान रखना कि जब भी ये आएगा इज एम आर, किसके रिलेटेड आ रहा है? सब्जेक्ट को देख के आ रहा है। तो चलते हैं आगे, एक बार देख लीजिए। कुछ डाउट? मेरे को नहीं लगता कुछ होगा, इजी टेंस है, ये बस एक बार दिमाग में घुसा और मेन चीज है उसके यूजेस। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं यूजेस। ओके, सो नाउ द यूजेस, वन टाइम प्लीज टेक अ लुक। ओके, सो एक्चुअल में अपन ने क्या पढ़ा? व्हाट वी हैव स्टडीड, जो काम अभी चल रहा है उसके लिए यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सो उसके अलावा और भी कुछ यूजेस है जो नाउ आई एम गोइंग टू क्लियर। फर्स्ट, एक्शन हैपनिंग राइट नाउ। वी ऑल नो दैट शी इज राइटिंग अ लेटर नाउ, वो भी पत्र लिख रही है। आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रहा हूं। ओके, सो जो काम अभी चल रहा है, फॉर दैट वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगेन रिमेंबर द स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब वन, वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, और वी कैन से सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सर इज का यूज सिंगुलर के साथ, एम का यूज आई के साथ, और आर का यूज प्लूरल के साथ। सेकंड इज टेम्पररी एक्शंस, ऐसे एक्शंस जो टेम्पररी, जो परमानेंट नहीं, एक्शंस हैपनिंग फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो कुछ समय के लिए। जैसे ही इज स्टेइंग विद हिज फ्रेंड्स दिस वीक। ओके, इस हफ्ते वो अपने दोस्तों के साथ रह रहा है। ओके, ही इज स्टेइंग विद हिज फ्रेंड्स दिस वीक। सेकंड, आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट दिस डेज। ओके, जो एक्शन लंबे समय के लिए नहीं है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, फॉर दैट वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड वन इज बैकग्राउंड एक्शंस इन स्टोरी टेलिंग।
जब भी कोई स्टोरी बताई जाती है तो उसमें जो भी बैकग्राउंड में चलता है, जैसे द बर्ड्स आर सिंगिंग एंड द सन इज शाइनिंग, क्लियर। तो बैकग्राउंड का सीन डिस्क्राइब करने के लिए ऑल्सो वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सो 3 रिपीट आफ्टर मी, एक्शन हैपनिंग राइट नाउ, टेम्पररी एक्शंस एंड बैकग्राउंड एक्शंस इन स्टोरी टेलिंग। नाउ नेक्स्ट इज फ्यूचर प्लान्स और अरेंजमेंट। फ्यूचर प्लान्स, जो फ्यूचर के हमारे प्लान्स है, लाइक जो होने वाले हैं नियर फ्यूचर में, आगे मींस भविष्य में, नजदीक में होने वाले हैं। जैसे आई एम मीटिंग माय टीचर टुमारो, शी इज गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, ये फिक्स है, ये होने वाला है। अपन ने ये चीज सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी पढ़ी थी। वन टाइम गो एंड इफ यू वांट टू क्लियर जस्ट लुक एट दैट वीडियो। नाउ द फिफ्थ वन इज चेंजिंग और डेवलपिंग सिचुएशन। ऐसे सिचुएशन जो चेंज हो रही है, डेवलप हो रही है। जैसे यूज्ड टू डिस्क्राइब थिंग्स दैट आर ग्रोइंग, इंप्रूविंग, वर्सनिंग। एडजेक्टिव्स पढ़ा है, उसमें 3 डिग्रीज होती है, पता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। उसमें बेटर, वर्स, वर्स्ट। तो वर्स यानी जब किसी से कंपेयर करता है, किसी से कंपेयर करता है वर्स यूज होता है। वर्सनिंग यानी खराब हो रही है, खराब हो रही है, चेंजिंग ओवर टाइम, और समय के साथ बदल रही है। सो फर्स्ट, पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है। वी विल यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। टेक्नोलॉजी इज इंप्रूविंग एवरीडे। सर एवरीडे प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट नहीं, लेकिन अपन को वो लुक भी देखना पड़ेगा ना कि कहां पे वो सिचुएशन क्या बोल रही है। ओके, सो फॉर दैट वी हैव टू यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। द सिक्स्थ वन, जो बहुत अक्सर नहीं पढ़ाया जाता, दैट्स अ रेयर, बट मैं आपको पढ़ा रहा हूं। क्या होता है? रिपीटेड एक्शन शोइंग अनॉयंस। अनॉयंस यानी इरिटेशन, यूजुअली विद ऑलवेज used to express irritation or frustration about something or someone does repeatedly। जब कोई बार बार एक ही चीज करता है, क्लियर, तो उसको बताने के लिए, और जो अपन को चीज को इरिटेट करता है उसको बताने के लिए वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ही इज ऑलवेज फॉरगेटिंग हिज बुक्स, वो रोज अपनी किताबें भूल जाता है। दे आर ऑलवेज कमिंग लेट, वे रोज लेट आते हैं। तो क्लियर हुआ कुछ यूजेस का। सर टाइम एक्सप्रेशन अलग वीडियो बनेगा, बहुत मस्त रहेगा, क्लियर। क्वेश्चंस विल आल्सो सॉल्व एंड वन मोर, आई एम गोइंग टू मेक अ डेडिकेटेड वीडियो जिसमें मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, फिल करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके क्वेश्चंस आएंगे। आई होप एक बार रिकैप करते हैं आज क्या पढ़ा। व्हाट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, एंड उसके यूजेस का। सो इसी के साथ इस वीडियो का दी एंड करता हूं। आई होप आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो डू सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर लेक्चर्स। आप सबका साथ बना रहे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।